हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बेसिक एमसीक्यूज ऑन कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट फॉर बीकॉम, बैफ, बीएमएस, बीबीआई, बीएफएम, बीआईएम, आईपीसीसी एंड सीएमए। तो स्टार्ट करेंगे बेसिक एमसीक्यूज ऑन कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। First, dash expenditure is recurring revenue, capital, deferred revenue, none of the above. जो एक्सपेंसेस हम बार बार करते हैं उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रिकरिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो आंसर ए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिकरिंग इन नेचर। Second, dash expenditure is non-recurring, capital, deferred revenue, none of the above. जो एक्सपेंसेस हम एक ही बार करते हैं मतलब बार बार नहीं करने वाले हैं उसे हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। आंसर ए। Third, dash expenditure is shown in the balance sheet on asset side. Deferred revenue, capital, none of the above. जो एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग होता है उसे हम बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है। तो आंसर सी, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन in the balance sheet on asset side. Fourth, dash expenditure is shown in profit and loss account, capital, revenue, deferred revenue, none of the above. जो एक्सपेंडिचर रिकरिंग इन नेचर होता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रिकरिंग होता है। तो आंसर बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Fifth, dash receipt are shown as income in profit and loss account. जो रिसिप्ट या फिर एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर होता है उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो आंसर सी, रेवेन्यू रिसिप्ट आर शोन एज इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 6, dash receipt are shown in balance sheet. Revenue, deferred revenue, capital, none of the above. जो रिसिप्ट नॉन रिकरिंग होता है उसे हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो नॉन रिकरिंग रिसिप्ट को हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। तो आंसर सी, कैपिटल रिसिप्ट आर शोन इन द बैलेंस शीट। 7, dash is expenditure on assets held for generation of interest or dividend, revenue, investment, none of the above. इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। तो आंसर सी, इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स हेल्ड फॉर generation of interest or dividend. 8, dash expenditure does not give any future benefits, capital, revenue, deferred revenue, none of the above. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो फ्यूचर बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करता है। तो आंसर बी, revenue expenditure does not give any future benefit.
9. Wages paid for installation of machinery is a dash expenditure. Revenue, capital, deferred revenue, none of the above. Wages paid for installation of machine is added to the cost of machine as per accounting standard 10. तो इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे. तो आंसर बी, कैपिटल एक्सपेंडिचर. Wages paid for installation of machine is a capital expenditure. 10. Carriage on purchase of furniture is dash expenditure, capital, revenue, deferred revenue, none of the above. Carriage on purchase of furniture is added to the cost of furniture as per accounting standard 10. तो इसे भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे. तो आंसर ए, कैरेज ऑन परचेस ऑफ फर्नीचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसे हम एक ही बार करने वाले हैं, नॉन रिकरिंग इन नेचर है. तो आंसर ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर. 11. Repairs of machinery is a dash expenditure, capital, deferred revenue, revenue, none of the above. Repairs of machinery ये बार बार होने वाला खर्चा होता है, मतलब ये रिकरिंग इन नेचर होता है. तो इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं. तो आंसर सी, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. 12. Payment of penalty is a dash expenditure, revenue, deferred revenue, capital, none of the above. Payment of penalty ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, ये बार बार होने वाला नहीं होता है. तो इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे. तो आंसर बी, पेनल्टी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. 13. Documentation charges regarding purchase of building is a dash expenditure, revenue, deferred revenue, capital, none of the above. Documentation charges for purchase of building ये हम एक ही बार करने वाले हैं. इसका मतलब ये नॉन रिकरिंग होने वाला है. तो ये एक्सपेंसेस हम बिल्डिंग के कॉस्ट में ही इंक्लूड करेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10. तो इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे. तो आंसर सी, कैपिटल एक्सपेंडिचर. 14. Depreciation is dash in nature, revenue, capital, deferred revenue, none of the above. डेप्रिसिएशन चार्जेस हम हर साल रिकॉर्ड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. तो ये रिकरिंग इन नेचर होता है. तो इसे हम रेवेन्यू इन नेचर भी बोल सकते हैं. तो डेप्रिसिएशन इज रेवेन्यू इन नेचर. आंसर ए. 15. Advertising is a dash expenditure, revenue, capital, deferred revenue, none of the above. एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हमने एक ही साल के लिए किया, तो ये बार बार होने वाला खर्चा है, मतलब हर साल हम करेंगे तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. एडवर्टाइजिंग हमने 5 या 10 साल के लिए किया तो उसे हम डेफर्ड रेवेन्यू भी बोल सकते हैं. तो अभी आंसर इसका हम बोल सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये हम एक साल के लिए ही करेंगे. तो आंसर ए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. 16. Overhauling of machinery is a dash expenditure, capital, revenue, deferred revenue, none of the above. Overhauling of machinery ये रिकरिंग इन नेचर होता है, ये बार बार होने वाला खर्चा होता है.
ऑयलिंग का खर्चा होता है, तो इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो आंसर बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 17. Amount received on sale of goods is a dash receipt, deferred revenue, revenue, capital, none of the above. सेल ऑफ गुड्स ये अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, ये रिकरिंग इन नेचर होता है, बार बार होने वाला होता है। तो आंसर बी, रेवेन्यू रिसीव्ड। 18. Commission received is a dash receipt, capital, revenue, deferred revenue, none of the above. कमीशन ये हमारे लिए रिकरिंग इन नेचर होता है, ये बार बार हम रिसीव करेंगे। तो आंसर बी, रेवेन्यू रिसिप्ट। इसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट ही बोलेंगे, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो आंसर बी, रेवेन्यू रिसिप्ट। 19. Bad debts recovery is a dash receipt, revenue, capital, deferred revenue, none of the above. Bad debts ये रिकरिंग इन नेचर होता है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। आंसर ए, रेवेन्यू रिसिप्ट। 20. Addition of a computer lab to the building rupees 60,000 is dash expenditure, revenue, capital, deferred revenue, none of the above. कंप्यूटर लैब का हमने एडिशन किया है टू बिल्डिंग रुपीज 60,000, ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये हम बार बार नहीं करने वाले हैं, मतलब ये रिकरिंग इन नेचर नहीं होता है, नॉन रिकरिंग होता है। तो आंसर बी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एडिशन ऑफ अ कंप्यूटर लैब टू द बिल्डिंग रुपीज 60,000 इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। थैंक यू। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।